पेपर 1 कोड 101 यूनिट 1 का चौथा जो है टॉपिक है एक्सटेंशन सर्विसेज। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सी जो है, सब कुछ सिंपल है इसमें, आपको शायद समझाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो लाइब्रेरी की प्रसार सेवाओं का अर्थ लाइब्रेरी द्वारा प्रदान कराई जाने वाली सेवाओं एवं कार्यों के प्रसार तथा विस्तार से है, जिससे उपयोगकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का लाभ प्राप्त कर सके। इन्हीं प्रसार सेवाओं के कारण वर्तमान में आधुनिक ग्रंथालय सामुदायिक विकास का केंद्र बन गया है, जिसमें वह निरक्षरता को दूर करने का प्रयास करता है एवं साक्षर समाज के निर्माण में सहयोगी की भूमिका में भी प्रतिबद्ध दिखाई देता है। सामुदायिक विकास से जो यहाँ पे मतलब है वो है कि बिना जाति में भेदभाव किए वो सबको जो है साक्षर बनाने की कोशिश में रहता है। ठीक है। प्रसार सेवाओं की आवश्यकता एवं उद्देश्य क्या होता है? देखो, निरक्षर को साक्षर बनाना, पाठकों की संख्या में विस्तार करना, पढ़ने की अभिरुचि को बढ़ावा देना, पुस्तकों का अधिकतम उपयोग, ग्रंथालय विज्ञान के नियमों का पालन करना। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले एवं प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। जो डॉक्टर रंगनाथन जी हैं भाई साहब, ये तो इनकी पहला रूल है लाइब्रेरी का। बाकी इनके 5 रूल है जो लगभग पेपर में आने के 99% चांस होते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, पूरा बता दूंगा मैं। तो ये जो है, ये पहला रूल है। एक पाठक है, उसे उसकी पुस्तक मिले और पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये पहला रूल है इनका। ठीक है। इन्होंने 5 रूल दिए हैं अच्छे। आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें कंप्लीट करा दूंगा मैं। इस सिद्धांत के अनुसार भी ग्रंथालय की प्रसार सेवाओं का उद्देश्य एवं विस्तार आवश्यक है। ग्रंथालय प्रसार सेवाओं की विधियां, 2 प्रकार से सेवाएं जो हैं पाठकों को दी जाती हैं। पहला है आंतरिक प्रसार सेवाएं और दूसरी है आपकी बाह्य प्रसार सेवाएं। ठीक है। पहले आंतरिक पढ़ते हैं हम, जिनके अंतर्गत ग्रंथालय के उपयोगकर्ताओं को ग्रंथालय की कार्य एवं सेवाओं से अवगत कराना शामिल होता है। जैसे कि उपयोगकर्ताओं को सदाचार व्यवहार के प्रति जागरूक करना, ग्रंथालय के कार्य एवं सेवाओं के समय से अवगत कराना, उपयोगकर्ताओं को ग्रंथालय सूची से अवगत कराना तथा ताकि उसे अपनी पाठ्य सामग्री प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी रहे। बाहरी प्रसार सेवाएं से इनका मतलब है, इन प्रसार सेवाओं का सीधा संबंध ग्रंथालय द्वारा प्रदान कराए जाने वाली कार्य एवं सेवाओं का प्रचार करने से होता है। जैसे कि पुस्तक प्रदर्शनी में ग्रंथालय की भागीदारी द्वारा, जो पुस्तक प्रदर्शनी जिसे एग्जीबिशन बोलते हैं, ग्रंथालय को ई लर्निंग से जोड़ना ताकि वह उपयोगकर्ता जिनके पास समय की कमी है वह भी लाभान्वित हो सके। जो ग्रंथालय है आपको ई लर्निंग से हो गया, जैसे यूट्यूब पे डाल देते हैं सेशन को, आप जो है ऑडिबल, अब अमेजोन का एक ऐप आ गया उसके थ्रू सुन सकते हो। घनी बसी आबादी के मध्य अपनी शाखाएं एवं जहां शाखाएं खोलना संभव न हो, अध्ययन केंद्र खोलकर ग्रंथालय सेवाएं उपलब्ध कराना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे आपकी जो है शाखाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे छोटी सी एक आबादी में अगर जगह नहीं है, वहाँ पे छोटी सी एक शाखाएं खोल दो जिससे शहर से आपको बुक अवेलेबल कराई जा सके। ऐसा हो सकता है इसमें। तो मैंने इसमें एक बताया, पुस्तक प्रदर्शनी में ग्रंथालय की भागीदारी द्वारा। देखो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया आप लिख सकते हो। देखो, मैं हर जगह पे होता है जहाँ पे बुक लगती हैं, जो पुरानी बुक्स होती हैं, आपके यहाँ पे सेंटर वगैरह में होगा, लेकिन सहारनपुर ज़िले में मटिया महल नाम से है जगह, वहाँ पे आपको हर बुक मिल जाती हैं। कोई बच्चे ने बुक पढ़ ली है तो वहाँ पे दे जाता है, कुछ कम में ले लेते हैं उसे और उसे वापस से किसी को बेच देते हैं। ऐसे होता है हर जगह पे कि कम में लेके वापस से बुक को रिसाइकिल कर देना, जिससे आने वाले जो यूज़र है उसे भी लाभ मिल सके, और जो पैसे कम लग जाते हैं उन्हें तो पढ़ना ही होता है। तो समझ रहे हो ना? तो ये भी वहाँ पर आ सकता है, इस कॉलम में वो भी लिख सकते हैं वहाँ पर। अभी डी कॉलम होता है एल्यूमनी, जिसे एल्यूमनाई बोलते हैं इंग्लिश में। एल्यूमनाई सेवाएं प्रदान करना, अर्थात जो भी उपयोगकर्ता अपने पहले स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा चुके किंतु चाहते हैं ग्रंथालय सेवाएं प्राप्त करना, तब ग्रंथालय अपनी प्रसार सेवाएं प्रदान कर सकता है। तो वही है, इसी में भी यही बता रखा है। एल्यूमनाई का मतलब होता है, देखिए अगर आपको समझाऊं तो, अगर आपने बीए करी है आपने और 1 साल हो गया बीए करे हुए किसी कॉलेज से, तो अगर कॉलेज में कभी फंक्शन वगैरह होता है तो आप एल्यूमनाई हैं, मतलब आपको बुलाया जाता है कि विशेष मेहमान है, वहाँ पे आप मूव कर चुके हो क्योंकि आपने कंप्लीट कर ली है डिग्री। ठीक है। तो एल्यूमनाई सेवाएं प्रदान करना मतलब जो लाइब्रेरी में बुक पढ़ने जाता था,
अब वहाँ पे नहीं जा पा रहा है, या तो लाइब्रेरी वहाँ पे नहीं है, मूव हो गई ऐसी जगह जहाँ पे नहीं जा सकता, या फिर उस बच्चे का जो अगर वो जॉब कर रहा था तो उसका ट्रांसफ़र वगैरह हो गया, तो वो अलग जगह जाके वो जब लाइब्रेरी प्रसार हो जाएगी तो वो वहाँ पे भी सेवाएं ले सकता है। यही चीज़ इसमें बता रखी है। ठीक है, तो ये सिंपल था सारा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी और है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे पिन कर दूंगा कमेंट को, जिससे और भी यूजर और भी जो व्यूवर हैं उसका लाभ ले सकें।